आज आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आप अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और दोस्तों, लास्ट की क्लास में जो हमने कंटेंट किया था उसी कंटेंट को आज हम आगे फॉरवर्ड करते हुए नई वीडियो लेकर आए हैं, पार्ट सेकंड। उसी वीडियो को जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, वो दरअसल लास्ट टाइम कुछ इश्यूज़ आने के कारण से वो अचानक से जो रिकॉर्डिंग थी वो बंद हो गई। इस वजह से वो वीडियो वहीं पर बीच में रुक गई है। आगे उस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, मैंने आपको महाजनपद बताए थे, महाजनपद। और मैंने कहा था जो महाजनपदों की संख्या है वो 16 है। इन्हीं महाजनपदों की संख्या में लास्ट टाइम हमने जो किया था वो किया था मगध। हमने क्या किया था? मगध। कि मगध पर कौन कौन से राजा हुए हैं, कौन कौन से नहीं। हमें जो साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य के हिसाब से मान लीजिए कि हमारे पास जो मगध पर पहला जो राजवंश हुआ है, पहला जो मगध पर राजवंश हुआ है, मैंने वो बताया था हर्यक वंश। कौन सा बताया था? हर्यक वंश बताया था। इसी हर्यक वंश का जो संस्थापक है, इसी हर्यक वंश का जो संस्थापक है, उस संस्थापक के बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये महाजनपद हो गया था। मैंने आप लोगों को क्या लास्ट टाइम, एक मिनट, शायद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये नहीं लिखवाया था कि महाजनपदों में मगध पर कौन कौन सा राजा हुआ था, कौन कौन सा नहीं हुआ था। चलो, तो सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, जो महाजनपद है, महाजनपद जिसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में, उसमें से हम केवल आज महाजनपद में से एक ही महाजनपद के बारे में समझेंगे और वो है मगध। वो कौन सा महाजनपद है दोस्त? मगध। मगध पर देखते हैं जो राजवंशों ने राज किया है, राजवंशों की ट्रिक। जो राजवंशों ने मगध पर राज किया है उन राजवंशों की ट्रिक जानने सीखने जा रहे हैं। और ट्रिक है कुछ इस प्रकार से कि हरि ने शिशु नंद मौर्य से, हरि ने शिशु नंद मौर्य से कण्व 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 वाहन, कण्व वाहन का गुप्त पुष्प मंगाया, गुप्त पुष्प मंगाया। ध्यान से समझना बात को, ये ट्रिक है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस ट्रिक के अंतर्गत हमने जितने भी राजवंश मगध पर है उन सभी के विषय में मैंने इसमें कोशिश की है कि सारे राजवंशों को मैं इसमें कवर कर सकूं। अब ध्यान से एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, एक एक वंश के बारे में। है से हो जाएगा हर्यक वंश, या इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है आपको हर्यक वंश। न इसमें साइलेंट है, शिशु। हर्यक वंश के बाद आता है इस वंश में, यहाँ पर जिसने इस पर राज किया है वो है शिशु नागवंश। उसके बाद नंद, नंद वंश आ जाता है जिसने इस पर राज किया है, नंद वंश। नंद वंश के बाद आ जाता है मौर्य वंश, प्यारे दोस्तों, जो मौर्य वंश मगध पर राज किया है। से आ जाएगा शुंग वंश। से कौन सा आ जाएगा? शुंग वंश। इसके बाद इसमें देख लेते हैं यहाँ पर से कण्व। इसके बाद आ जाता है कण्व वंश। और प्यारे दोस्तों, वाहन से आ जाता है आंध्र सातवाहन वंश। कौन सा? आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश आ गया। का से आ गया कुषाण वंश। का से कौन सा आ गया? कुषाण वंश आ गया। गुप्त से कौन सा आ गया? गुप्त वंश। और गुप्त वंश से आ जाता है पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश आ गया? पुष्यभूति वंश। और इसी पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसी पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं। ध्यान से इस ट्रिक को एक दो बार लिखेंगे। एक दो बार लिखने के बाद आप आराम से समझ जाएंगे कि कौन से वंश पर कौन से राजा ने किस टाइम पर राज किया है। क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है। ऑप्शन में 4 रख दिए गए, इसमें से पिक किए गए 4, और 4 रखने के बाद आपसे बोला गया इनमें से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है। तो आप चेक कर लेंगे कौन सा राजवंश इसमें सबसे पुराना है। ठीक है, जैसे इसमें से कोई एक रख दिया गया, बाकी किसी और में से कोई एक रख दिया गया, तो आप आराम से चेक कर लेंगे इसको कौन सा राजवंश पुराना है और कौन सा नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इसमें समझाने जा रहा हूँ, कौन सा? हर्यक वंश समझाने जा रहा हूँ। हर्यक वंश क्या है, क्या नहीं है,
किस तरीके से इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और किस तरीके से नहीं बढ़ाया। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम बात करते हैं हर्यक वंश की, कौन से वंश की बात करें? हर्यक वंश की। तो सबसे पहले आता है संस्थापक। सबसे पहले क्या आता है? संस्थापक। मेरे दोस्त, हर्यक वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है बिंबिसार। उसका क्या नाम है? बिंबिसार। ठीक है। इस बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, देखिए पहले मैं आप लोगों को बोलकर समझाता हूँ, 5 से 7 मिनट की जो बात है वो आपको बोल देता हूँ मैं और समझा देता हूँ, उसके बाद आप ध्यान से समझिए, सुनिए बात को। जो हर्यक वंश है इसका संस्थापक बिंबिसार हो गया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, जी हाँ, बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या किया कि इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए लोगों से युद्ध न करने की नीति के बजाय इसने सोचा कि शादी अगर कर ली जाए उस वंश के, उस साम्राज्य के या उस राज्य के राजा से, उसकी लड़की की शादी कर ली जाए अपने साथ, तो वो साम्राज्य अपने साथ मिल जाएगा। इस नीति को अपनाते हुए इसने अलग अलग साम्राज्य के राजाओं की लड़की से शादी की है और अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। कुछ इतिहासकार इसकी पत्नियों की जो संख्या बताते हैं वो बहुत सारी बताते हैं और कुछ बताते हैं कम। उससे हमसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। मेनली क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हर्यक वंश का, अगर इसकी पॉइंट की मैं बात करूं, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हो गया। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो आप आंसर होगा, उसमें आंसर होगा विवाहिक नीति। विवाहिक नीति अपनाने के बाद इसमें इसने क्या काम किया? विवाह की नीति अपनाने के लिए, इसलिए इसको एक नाम से और जानते हैं और वो नाम है सरनिक। वो नाम क्या है? सरनिक। इसने मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज से हटाकर इसने राजधानी कौन सी कर दी? राजगृह कर दी, क्योंकि इसने एक नगर बसाया जिसका नाम है राजगृह। उसके बाद इसके यहाँ पर एक वैद्य था जिसका नाम था जीवक। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि जीवक जो एक राजवैद्य है ये किस राजा के समय हुआ है या किस वंश में हुआ है? तो ये वंश था राजा जो जिसके समय रहा है, राजा हो गया बिंबिसार और वंश हो गया हर्यक वंश। इसके बाद इसका पुत्र जो अजातशत्रु है वो इसकी हत्या कर देता है दोस्तों, और इसकी हत्या करने के बाद साम्राज्य को हड़प लेता है। दैट मीन्स गद्दी उसके अंडर आ जाती है। अब गद्दी पर वो बैठ गया क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या करके राजगृह को, मतलब पूरे साम्राज्य को हड़पा था, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? पितृहंता के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक बार फिर से बोलिए, पितृहंता। और ये एक पाप के तरीके से है, कि एक तरीके का पाप है, पाप कह सकते हो कि एक गुनाह है एक तरीके का, कि किसी व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या कर दी, इसीलिए क्या किया गया कि उसको एक नाम से और जाना गया और वो नाम था कुणिक। वो नाम क्या था? कुणिक। इतनी बात आप लोगों को इसमें याद रखनी है। इस वंश में एक राजा, इसके बाद इसका पुत्र आता है जो इसकी हत्या करके, यानी कि अजातशत्रु जिसने अपने पिता की हत्या की थी, इसकी भी हत्या इसके पुत्र ने कर दी और पुत्र का नाम है उद्यन। यहां रुकिए 2 मिनट के लिए, बिल्कुल रुकिए, इस पे समझाता हूं मैं क्यों रुकिए। क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने, कुछ इतिहासकार तो नहीं कह सकते, कुछ बुकों ने ये कहा है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक उद्यन है, तो आप इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, हर्यक वंश का संस्थापक उद्यन नहीं है, चलिए दोस्तों दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण से यार क्लास में ये थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, क्योंकि जिससे वीडियो बन रही है उसमें कुछ आप समझते थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका पुत्र है। अजातशत्रु क्या है? इसका पुत्र है। और इस अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करी और पिता की हत्या करने के बाद ये गद्दी, मतलब शासन ले लेता है। इसके बाद इसके जो बेटा आता है उसका नाम है उद्यन। उद्यन ने क्या काम करा? एक नगर बसाया जिसका नाम था वैशाली, और वैशाली नगर को यहाँ से पाटलिपुत्र नगर बसाया और अपनी राजधानी जो है ट्रांसफर कर दी राजगृह से पाटलिपुत्र। दूसरा, इसके बाद आप लोगों को ये भी ध्यान है कि इसका मैंने अंतिम शासक बताया, और अंतिम शासक का जो नाम है वो है, अंतिम शासक का क्या नाम है इसके? नागदशक। चलो अब लिख लेते हैं इस वंश के बारे में जो मैंने बातें बताई खास खास।
बिंबिसार इसका संस्थापक होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको सरणिक भी कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सरणिक। ऐसा लिखना कि साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार की नीति क्या रखी इसने, विवाहिक नीति। साम्राज्य विस्तार की नीति कौन सी थी, विवाहिक नीति। नगर स्थापना, तो इसने कौन सा नगर बसाया, राजगृह नगर बसाया। दूसरी बात, राजधानी परिवर्तन, इसने क्या करा, राजधानी परिवर्तन। और राजधानी परिवर्तन क्या कर दी, ग्रीव ब्रिज से राजधानी का परिवर्तन क्या कर दिया, राजगृह कर दी, राजधानी परिवर्तन। इसका पुत्र जो है, पुत्र का क्या नाम है दोस्तों, पुत्र का नाम है अजातशत्रु। पुत्र का क्या नाम है, अजातशत्रु। इसी को ही पितृहंता कहा जाता है और इसी को ही हम कुणिक के नाम से जानते हैं। इसी को ही पितृहंता कहा जाता है और इसी को ही कुणिक के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में लिखेंगे, अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त, अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त। बहुत डेस्क्रिप्टिव करवा रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम में इन टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, एक सिंगल क्वेश्चन आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा, प्रॉमिस है ये। इसके बाद इसने एक, आप लोगों को याद हो, इसी के टाइम पर हुई है, इसी के टाइम पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति, बौद्ध धर्म की प्रथम जो संगीति है, संगीति का मतलब आप ये कह सकते हो, सम्मेलन कह सकते हो। संगीति का मतलब क्या कह सकते हो, सम्मेलन कह सकते हो। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति इसी के समय हुई है। दूसरी बात, इसके पुत्र का क्या नाम है, इसके पुत्र का नाम है उद्यन। पुत्र का क्या नाम है, उद्यन। इसने भी क्या किया, पिता की हत्या करके राज्य हड़प्पा या हड़प्पा कह सकते हो, या पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त। इसके बारे में भी आप इतनी बात लिख सकते हो। बस एक नगर की स्थापना या लिख लो, इसने एक नगर की स्थापना करी मेरे दोस्तों, और नगर का क्या नाम है जिसने स्थापना करी, उस नगर का नाम है पाटलिपुत्र। नगर का क्या नाम है, नगर का नाम है पाटलिपुत्र। उसके बाद राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तन करके क्या करा इसने, राजधानी को, इससे पहले राजधानी क्या है, राजगृह, राजधानी को राजगृह से कहां पर कर दी, पाटलिपुत्र कर दी। राजधानी कहां से कहां कर दी, पाटलिपुत्र कर दी। इसके बाद हमारे पास कौन आता है, इसका पुत्र आता है, पुत्र, और पुत्र का क्या नाम है, नागदशक। पुत्र का क्या नाम है, नागदशक। चलिए यह सारी बात मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक लास्ट लिखता हूं ये बात, नागदशक अंतिम शासक है, नागदशक यहां लिखता हूं उधर। नागदशक की हत्या, नागदशक की हत्या कर देता है नंद वंश। इसके बाद कौन सा वंश आएगा, नंद, और नंद वंश का संस्थापक है महापद्म नंद। इसकी हत्या कर कौन कर देता है, महापद्म नंद। नागदशक की हत्या महापद्म नहीं, इसके बाद तो शिशु आएगा ना, शिशु नागवंश, तो इसकी हत्या कर देता है शिशुनाग द्वारा, ठीक है। और शिशुनाग वंश की स्थापना, और शिशुनाग वंश की स्थापना। बस इतनी सी बात आप लोगों को लिखनी है। जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, और इसके बाद फटाफट हम जल्दी से नेक्स्ट वंश पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट जो वंश आ जाता है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है शिशुनाग वंश।
बस आपको जरा सी बात समझनी है, शिशु नाग वंश में हमें जितना हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है बस उतनी ही बात। पहले 1-2 मिनट के लिए सुनेंगे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नागदशक वंश के बारे में। नागदशक वंश के बारे में आप एक तो ये बात याद रखें, शिशु नागवंश, शिशु नागवंश। शिशु नागवंश का जो संस्थापक है उसका नाम है शिशुनाग। बस एक तो खास बात आपके लिए ये काम की है। इसी वंश में एक शासक हुआ है जिसका नाम है कालाशोक। इसी वंश में एक शासक हुआ है जिसका नाम है कालाशोक। उसी कालाशोक के टाइम पर बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति होती है, ये काम की बात है इसमें। तो हमारा कौन सा वंश आ गया? अब की बार हमें कौन सा वंश समझना है? अब की बार हमें समझना है शिशु नाग वंश। कौन सा वंश? शिशु नाग वंश। शिशु नाग वंश का जो संस्थापक है इसका क्या नाम है? शिशुनाग। इसका क्या नाम है? शिशुनाग। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप बात समझ गए। शिशुनाग वंश। अब इसने राजधानी का जो परिवर्तन करा, राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी परिवर्तन करा। इसने जो राजधानी अभी तक पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र, उसकी बजाय इसने राजधानी दोस्तों कर दी वैशाली। इसके बजाय इसने राजधानी क्या कर दी? वैशाली कर दी, राजधानी में परिवर्तन। बस अब इसका जो शासक है इस वंश का एक जो शासक है, एक तो बात ये हो गई खास, एक ये बात हो गई खास। दूसरी खास बात क्या है? एक कालाशोक एक शासक है इस वंश का, कालाशोक। इसके टाइम पर बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति होती है, बौद्ध धर्म की सेकंड संगीति, सेकंड संगीति यानी कि बैठक कह सकते हो, सम्मेलन कह सकते हो। तो ये बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति, बौद्ध धर्म की दूसरी बैठक इसी के समय होती है। बस आपको इसके बारे में इतना याद रखना है। इस वंश का अंतिम शासक याद रख लो, इस वंश का अंतिम शासक, और अंतिम शासक का नाम है नंदीवर्धन। अंतिम शासक का क्या नाम है? नंदीवर्धन। ये जो नंदीवर्धन है इसकी हत्या, इस नंदीवर्धन की हत्या किसके द्वारा करवा दी जाती है? इसकी हत्या कर देते हैं महापद्म नंद। कौन कर देता है? महापद्म नंद द्वारा इस व्यक्ति की हत्या महापद्म नंद कर देता है। और कौन से वंश की? नंद वंश की स्थापना। तो कौन से वंश की स्थापना कर देता है? नंद वंश की स्थापना करता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखिए ताकि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि ये बात मैंने क्या समझाई है। डन है ना इतनी बात? चलो अब नेक्स्ट में, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो महापद्म नंद है, ये वंश जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में अपना फॉरवर्ड क्लास करेंगे पार्ट 3 में, तब जाकर हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए दोस्त इतना ही। बाकी अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।